हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकिताज विजन्स। तो जैसा कि ऑलरेडी मैं आपको एक यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छे से बता चुकी हूँ कि उस यूनिवर्सिटी ने अपनी काउंसलिंग प्रोसेस को शुरू कर दिया था और वहाँ पे एडमिशन्स अभी चल रहे हैं, जो कि थी महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। उसके बारे में ऑलरेडी मैंने सब कुछ डिस्कस कर रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस चैनल पर जा करके ज़रूर से उस वीडियो को देखिएगा। वहाँ पर लो मार्क्स वाले बच्चों को भी एडमिशन मिल रहा है, तो एक बार उसको ज़रूर से देख लीजिएगा। अगर आपके कम मार्क्स भी हैं तब भी, और अगर आपके ज़्यादा मार्क्स भी हैं और अगर आपको एक अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए तो एक बार उसको जरूर से देखेगा। आज मैं वही चीज बताने वाली हूं कि एक और यूनिवर्सिटी है जिसने अपनी काउंसलिंग प्रोसेस को शुरू कर दिया है। मतलब वहां पे एडमिशंस जो है वो होने लग गए हैं और वहां पे भी जो कम मार्क्स वाले बच्चे हैं उनको भी लिया जा रहा है। एक बार इस यूनिवर्सिटी को जरूर से देखेगा। मैंने इसमें सब कुछ बताया, फीस स्ट्रक्चर कितना है, कितनी सीट्स हैं, कितने बच्चों को लिया जा रहा है, पूरी डिटेल में मैंने इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताया है। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखेगा। अगर आप ये शॉर्ट में देख रहे हैं, शॉर्ट वीडियो में अगर आप इसको देख रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पे इस वीडियो को पूरा देखेगा, क्योंकि मैंने हर एक चीज बताई है। प्लस पॉइंट ये, जो आप इतना परेशान है अपने नंबर्स को लेकर के कि अरे मेरे इतने मार्क्स आए हैं मैम, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो मेरी शादी होनी है, ये होना है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कम मार्क्स वालों को भी एडमिशन मिल रहे हैं। तो आपको सिर्फ हमारे सारे वीडियोस को देखना है, क्योंकि किसी भी वीडियो में पता नहीं क्या मैं बता दूं, हर एक चीज आपके लिए इस टाइम पे इंपॉर्टेंट है। सो जैसा कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर कोई यूनिवर्सिटी आप देख रहे हैं तो आप इस वाली साइट पे ही जाकर के देखिएगा। जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने CUET के अंडर में पार्टिसिपेट किया है वो सारी इनके अंदर आएंगी। ठीक है, तो आप इस साइट से ही उन यूनिवर्सिटी के बारे में देख सकते हैं। आप डायरेक्टली उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप उस पर पहुंच जाएंगे। तो एक बार इस पर आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने पे कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा। तो आप जस्ट नीचे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ ये देखिए, पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़। तो यहाँ पे क्लिक करिएगा। यहाँ से आपको ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पता चल जाएगा जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है CUET में। आपने CUET का एग्जाम दिया है ना PG का, तो उनसे रिलेटेड ही जितनी यूनिवर्सिटीज़ है वो यहाँ पे आ जाएंगी। आपको जो भी यूनिवर्सिटीज़ जाननी है तो देखिए यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटी के बारे में दिया गया है कि CUET के अंडर में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो CUET के अंडर में हैं। तो एक बार आप अगर नहीं कुछ समझ पा रहे हैं तो यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटी के बारे में देख लीजिएगा कि कितनी क्या कट ऑफ जा रही है, और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारी यूनिवर्सिटी में हाई मार्क्स वाले बच्चों को लिया जा रहा है, बहुत कम मार्क्स वाले बच्चों को भी लिया जाएगा। आप ये भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि एक जो यूनिवर्सिटी है जिसकी बात मैं कर रही थी कि उसने अपना जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो शुरू कर दिया है। ऑलरेडी मैं आपको महात्मा गांधी के बारे में बता चुकी हूँ। अब हम बात करेंगे तेजपुर यूनिवर्सिटी। यस, जो यहाँ पे तेजपुर यूनिवर्सिटी, जो यहाँ पे ये इंटरफेस ओपन होकर आया है, आप इस यूनिवर्सिटी को देखिएगा। इस यूनिवर्सिटी ने भी अपना जो ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस है वो शुरू कर दिया है। ठीक है, जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। एक बार इसकी आप जो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है उसको विजिट करिएगा। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कहाँ पे है, ये आसाम में है, और यहाँ पे बहुत लो वाले बच्चों को भी लेने जाने के चांसेस हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे कट ऑफ देखती है तो कट ऑफ जो है वो 80 प्लस गई है। तो आप एक बार देख लीजिएगा, अगर आपके मार्क्स कम भी हैं तो यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब जाएंगे ना तो ये देखिए सारा सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ सारे इवेंट्स आ रहे हैं और जो भी नोटिफिकेशंस हैं वो सारे यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे MBA के बारे में भी आ रहा है, MEd के बारे में भी आ रहा है, PhD के बारे में भी आ रहा है, और यहाँ पे ही हमारा जो PG के एडमिशन्स हैं वो भी आएंगे। अभी जस्ट आप देखिएगा ये स्क्रॉल डाउन हो रहा है, इसी में जो PG में इन्होंने शुरू किया है अपना काउंसलिंग प्रोसेस, उसका भी नोटिफिकेशन आएगा। तो यहाँ पे जस्ट देखिएगा, एक मिनट। और इन केस आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है ना, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको तुरंत ही रिप्लाई, आपको विद इन आवर आपको रिप्लाई मैं देने की कोशिश कर रही हूँ। और बहुत सारे बच्चों ने पूछा था कि मैम मेरे इतने मार्क्स हैं, क्या मेरा एडमिशन हो सकता है? तो मैंने ये चीज़ें भी उनको बताई हैं, मैंने क्लियरली सर्च करके भी बताया। तो ये देखिए यहाँ पर आया है CUET PG एप्लीकेशन फॉर्म। तो एक बार आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डाउनलोडिंग होने लग जाएगी। आप ये पूरी PDF को पढ़िएगा, क्योंकि हर एक चीज़ इसके बारे में अगर आपको जाननी है तो एक पॉइंट आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो एक बार आप इसको पूरा पढ़िएगा। इसमें लिखा हुआ है कि कितने कितने प्रोग्राम चल रहे हैं और उस प्रोग्राम में कितनी सीट्स हैं, इन सब के बारे में, और कितने कम बच्चों को लिया जा रहा है, कितने ज़्यादा बच्चों को लिया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट में आप जा करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना CUET की डिटेल अपनी फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक चीज़ दी गई है और आप इस पर एक बार क्लिक करिए। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आएगा, और इसमें आप यहाँ पे लिखा हुआ है PG रजिस्ट्रेशन थ्रू CUET एंड TUE, मतलब जो इधर साइड में होते हैं।
आपने बात करी किसकी, अब यहाँ पे आप जब जाएंगे ना तो यहाँ पे आप अपना सारा डिटेल डाल दीजिएगा, तो आपका खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। एक बार यहाँ पे देख लीजिए कि जो MA है, MSc है, MTech है, MCom है, MEd है और LLM है, ये यूनिवर्सिटी में यहाँ पे लिखा हुआ गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट जो है वो कैन बी एडमिटेड टू MTech प्रोग्राम डायरेक्टली बेस्ड ऑन देयर गेट स्कोर। जिनका गेट हो रखा है वो MTech में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, उनके लिए किसी भी चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे जो जनरल OBC हैं उनका जो अगर MTech में आप ले रहे हैं PG में तो फिर आपको क्लियरली यहाँ पे अगर TUEE के थ्रू ले रहे हैं तो आपको 1000 देना पड़ेगा, अगर आप CUET तो आप CUET से ले रहे हैं तो 600 देना पड़ेगा, और अगर ST ST EWS है तो आपको सिर्फ 300 रुपीज़ पे करने होंगे। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी दी गई है, सारा सब कुछ यहाँ पे फ़ी लिखा होगा, और एक एक चीज़ आपकी रिफंडेबल फ़ी जो है वो सारी हो जाएगी, जो लेकिन जो आपने 600 और 300 देखे हैं वो रिफंडेबल नहीं होनी है। और यहाँ पे आपने पूरा लिखा हुआ है, जो ऑनलाइन फॉर्म है यहाँ पे उसका पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है, एक बार आप पूरा सब कुछ देख लीजिएगा। मैंने आपको ये बता दिया है कि इसने शुरू कर दिया है अपना काउंसलिंग प्रोसेस, ओके। तो अगर वीडियो सही लगता है, अगर आपको वैल्यूएबल लगता है, इसी तरह से एक एक यूनिवर्सिटी के बारे में हम बताएंगे। जो भी यूनिवर्सिटी अपने ऑनलाइन काउंसलिंग को शुरू कर देगी, ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, हर एक चीज़ के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी। और आपको मैं पहले से ही, बहुत टाइम पहले से ही हर एक जो इन्फॉर्मेशन है वो बताती हूँ। अगर आपको सही लगता है तभी आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, वरना मत करिएगा, ठीक है, अगर आपको वैल्यूएबल लगता है तो। थैंक यू सो मच। और बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जिनके कम मार्क्स भी हैं वो भी नहीं, और जिनके ज़्यादा मार्क्स हैं तो वो तो ऑब्वियसली नहीं परेशान हो रहे होंगे, हाँ ठीक है। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। थैंक यू सो मच।